लड़के काफ़ी अच्छे होते हैं और इनके मज़हब में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि एक ही शादी करते हैं और अपनी उसी वाइफ के साथ सिंसियर रहते हैं और 7 जन्म तक उसी के साथ रिश्ता निभाते हैं। ये हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर न्यू वीडियो। इट्स मी नाइला खान, इट्स मी शाला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। जी गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो में हर उस टॉपिक के बारे में जिक्र किया गया है जो हम सबको सुनना चाहिए। यस, सो वीडियो का टाइटल है वीडियो का टाइटल है मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से इल्तिजा करती हैं कि हमारी शादी मंदिर में कर दो। ओहो, बड़ा एक सोशल इशू आया है ये वीडियो में। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर किया करें। करते हैं वीडियो स्टार्ट। जिंदगी औरत की इज्जत के साथ ठीक है और 3 बार बोल के उसको छोड़ देगा बीच चौराहे पे दूसरे आदमियों के लिए, और नहीं तो हम सारी मुसलमान औरतें आदमी हिंदुओं के पास चले जाएंगे कि हमसे चल के मंदिर में फेरे लगवा लो और हमें अपने साथ अपनी बीवी बना। अच्छा, गुचड़ खाने पे जो अभी आप कह रहे थे कि मतलब गुचड़ खाने बंद किए, और हाँ, ये जो इन्होंने सरकार ने ये जो भैंसा और ये गाय जो बंद करवा रहे हैं ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। इतना अच्छा कर रहे हैं कि शायद अब हमारा इंडिया तरक्की करेगा। ये भैंसा खा खा के जो दूध की महंगाई बढ़ा दी ना, शायद अब कुछ अच्छा हो जाएगा, बच्चे का दिमाग स्ट्रांग बनेगा अब दूध पीने से। भैंसा खा खा के भैंसे की तरह गर्मी कर रखी है और औरत के ऊपर भैंसों की तरह लग जाते हैं और भैंसों की तरह गर्मी निकालते हैं और भैंसा खा खा के भैंसे वाला दिमाग कर लिए हैं आदमी लोगों ने। अगर ये दिमाग भैंसा खाना बंद हो जाएगा तो आदमी का दिमाग भी अच्छा होगा। रोज सुबह 1 गिलास दूध पिए, शाम को 1 गिलास दूध पिए, ठंडा दिमाग रहेगा उसका। औरत के लिए कुछ सोचेगा समझेगा। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज सुबह मेरे पास में एक बुर्काधारी महिला की वीडियो भेजी गई। वो वीडियो आपने सुनी होगी और यह वीडियो में अलग से पिन कमेंट में टेलीग्राम का लिंक दे करके वहाँ पर भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ पर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में जो महिला का दर्द है वो वास्तव में बहुत जायज भी है और उन्होंने इसमें स्पष्ट तौर पर जो बात कही है वास्तव में वो बहुत ही दूरगामी सोच को, एक दूरदर्शिता को प्रदर्शित करती है। यदि यही बात मैं 100 बार यहाँ पर आप लोगों को कहूँ तो हो सकता है आप लोगों की समझ में आ जाए, लेकिन खतराधारियों की ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। और इसका मूल ये है कि जिस प्रकार से अंधाधुंध तरीके से दुधारू पशुओं की हत्याएं होती हैं केवल मांस के लिए, और जिस प्रकार से भी कोलकाता हाई कोर्ट ने भी कहा है कि दुधारू पशुओं की जो अंधाधुंध कटाई है वो बंद होनी चाहिए। 1 मिनट के वीडियो में इस महिला ने ये बात स्पष्ट रूप से बताई कि किस प्रकार से बिना दूध के बच्चों के मुंह से दूध छिन जाता है तो बच्चे भी कुपोषित हो जाते हैं। 1 मिनट के वीडियो में वो पूरा आंकड़ा आ जाता है जो अभी दुग्ध विभाग ने बताया था कि आपके मार्केट में बिकने वाला 67% जो दूध है वो सिंथेटिक है, नकली है, मिलावटी है, क्योंकि इतने जानवर बचे ही नहीं कि जिनका हम दूध निकाल करके इन 130 करोड़ देशवासियों को पिला सकें। असली दूध वही पी रहे हैं जो किसान हैं, जो गवाले हैं और जो पशुपालन करते हैं। और उन्होंने ये भी बात बताई कि जिस हद के साथ में ये मुस्लिम लोग जानवर खाते हैं, भैंसा खाते हैं, वही भैंसे वाली गर्मी ये फिर अपनी महिलाओं, अपनी औरतों पर रात के समय उतारते हैं। बात ये कड़वी है, सुनने में थोड़ी अटपटी लग सकती है, लेकिन वास्तविकता यही है। इस मिनट के अंत में महिला कहती है कि अच्छा होगा कि वो दूध पिए 1 गिलास सुबह और 1 गिलास शाम, तो दिमाग उनका ठंडा रहेगा। और इस वीडियो को बनाने का जो मूल है इस महिला का, वो इसमें स्पष्ट कहती है कि हिंदू लड़कों से, पुरुषों से हमारा आह्वान है कि वो हमें ले जाएं और मंदिरों में जाकर के हमसे विवाह रच लें। और उसका कारण भी यही है क्योंकि शाकाहारी मनुष्य जो होते हैं उनका दिमाग वास्तव में ठंडा होता है, और जो ठंडा दिमाग होता है वो लस्ट की बजाय केयर पर ध्यान रखता है, वो लस्ट की बजाय किसी के साथ में जो कम्युनिकेशन होता है उस पर ध्यान देता है। जिस प्रकार से हमने पिछले दिनों आयशा की आत्महत्या का केस देखा, जिस प्रकार से उनका खुद का पति किसी दूसरी महिला के साथ में संबंध बनाए हुए था और जिसके बाद में काफ़ी थू भी हुई है उस व्यक्ति की, इससे हमें यही संदेश मिलता है कि कहीं ना कहीं रिश्तों में बहुत कड़वाहट आती जा रही है और कहीं ना कहीं व्यक्ति केयर की बजाय, प्यार की बजाय, रिलेशंस में डायलॉग की बजाय लस्ट को ज़्यादा ध्यान में रखने लग गया है।
आयशा के होने के बावजूद वो अपनी गर्लफ्रेंड से रात दिन बात करता रहता था और आयशा को उसने बेवफाई दी और आयशा ने मौत को गले लगा लिया। लेकिन अगर हम आज के समाज के ढांचे को देखें तो कहीं ना कहीं हिंदू समाज के लोग भी मांसाहारी होते जा रहे हैं, शराबी कबाबी होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आए दिन हम रिलेशंस में इसी प्रकार की खटपट देखते हैं। हिंदू लोगों को यहाँ पर ये देखना और समझना होगा कि जहाँ पर दूसरे समुदाय की लड़कियाँ, महिलाएं आए दिन उनसे गुहार लगा रही हैं, अपने समाज में होने वाले अत्याचारों को देख रही हैं कि किस प्रकार 1 मिनट के अंदर अंदर 3 तलाक दे करके उनको दुत्कार करके दूसरे पुरुष के नीचे फेंक दिया जाता है। यदि वो वहां पर उनसे परेशान है तो शराबी कबाबी बन करके अपने उन संस्कारों को समाप्त ना करें जिन संस्कारों को देख करके दूसरे समाज की महिलाएं आपकी तरफ एक उम्मीद भरी नजर से देख रही हैं। यही नहीं, जब 14-14 बच्चे पैदा होते हैं तो ये बात इस बात को नोटिस भी कराती है कि वहां पर लस्ट को ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ना कि महिला की सेहत को, ना कि महिला का जो अपनी खुद की लाइफ है उसको, ना कि केवल उसकी जो खुद का स्वास्थ्य है उसको। इन सब को केयर नहीं की जाती है वहाँ पर, जो कि हिंदू समाज में काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है। मैं फिर से एक बार कहूँगा कि हिंदू लड़कों को वो हिंदू लड़कियों से ही भले ही शादी करें, लेकिन कभी भी मलेच्छों के साथ में रह करके, शराबी कबाबी बन करके या अपशब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल, गाली गलौच देने की प्रवृत्ति में लिप्त ना हो, क्योंकि आपकी तरफ, आपके संस्कारों की तरफ, आपकी सभ्यता की तरफ बहुत से लोग नज़र उठा करके, एड़ियाँ उठा करके देख रहे हैं। इस वजह से अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी किताबे हवा हवाई की। मोहतरमा ने भी, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, मदरसे में जाकर के किताबे हवा हवाई अवश्य पढ़ी होगी। अगर उन्होंने मदरसे में जाकर पढ़ी होगी तो ज़रूर उनका सामना उन मौलवियों से ज़रूर हुआ होगा जो कि छोटी उम्र में ही हुरों की भांति इन बच्चियों को देखते हैं। जैसे कि अभी आपने पिछले दिनों एक खबर भी सुनी होगी कि 14 साल की एक माइनर लड़की से ही शादी कर ली गई थी, और ये तो पाकिस्तान की बात थी। आप यहाँ हिंदुस्तान की अगर बात करें तो हमारा जो अंधा कानून है वो भी ये कहता है कि मुस्लिम लड़कियों को जैसे ही माहवारी शुरू हो जाए, जैसे ही पीरियड्स शुरू हो जाएं, उसके बाद में वो शादी कर सकती है। अर्थात जिस प्रकार किताबे हवा हवाई में पोपट साहब 1450 साल पहले कह के चले गए, वही हूबहू बात हमारा अंधा कानून भी कहता है। यानी कि वो संविधान जिसमें हम समानता के अधिकार की अपेक्षा रखते हैं, वो कानून कह देता है कि मुसलमानों में इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम अलग करते हैं और वहाँ पर लड़की शादी कर सकती है। ऐसे समय में भी कौन मुस्लिम महिला ऐसी होगी जो अपनी छोटी बच्ची को ही किसी पुरुष के पास में विवाहिता बना करके भेज दे? वो भी ये सोचेगी कि वो बड़ी हो, कम से कम वो मैच्योर हो, उसके बाद में उसकी शादी हो तो बेहतर होगा। भले ही उसकी शादी किसी भी समय में हुई हो, लेकिन अपनी बच्ची के लिए कोई भी ऐसा नहीं चाहता। किताबे हवा हवाई भी महिलाओं के प्रति इसी तरीके का व्यवहार करने के लिए कहती है। इवन यही नहीं, उसकी आयत तो यहाँ तक कहती है कि यदि महिला तुम्हारे साथ में सहयोग ना करे संभोग करते समय तो उसकी पिटाई करो, बशर्ते बस खून ना निकले। उसकी पिटाई करो, उसको अलग कर दो, अपने से पूरी तरीके से अलग कर दो और उसको इस प्रकार की यातनाएं दो कि वो उन यातनाओं से बचने के लिए तुम्हारे पास आ ही जाए। इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो इन किताबों में भरे पड़े हैं, और उन किताबों को पढ़ने के बाद, जांचने के बाद, समझने के बाद ही कोई लड़की, कोई महिला इस प्रकार की समझदारी भरी बात कर सकती है। इसमें और अधिक विवेचना करने की आवश्यकता नहीं। यदि हम देखें जिस प्रकार से किसी भी स्त्री को, महिला को जन्नत का अधिकार नहीं, कोई भी स्त्री यदि किसी नमाजी के सामने से गुजर जाए तो उसकी नमाज नहीं लगती, इस प्रकार की बातें हदीसों में कही गई हैं। संकीर्ण मानसिकताओं के चलते ही महिलाओं को कहीं पर भी बराबरी का स्थान नहीं दिया गया। यही नहीं, 3 तलाक का अधिकार स्त्री को नहीं है। मान लीजिए कि किसी स्त्री को, किसी लड़की को 3 तलाक का अधिकार मिल जाए तो हलाला करवाने के लिए उसका पति कहाँ जाएगा, किस प्रकार से उसका हलाला होगा? और मौलवी यदि उसका हलाला करेंगे तो कब तक? जब तक उनका मन ना भर जाए। क्या वहाँ पर भी वही स्थिति होगी? और यदि इस प्रकार की स्थितियाँ होंगी तो क्या स्त्री उसको वापस एक्सेप्ट करे या ना करे, इस प्रकार का कोई प्रावधान है? नहीं है। यही नहीं,
किसी भी महिला को 4 पति रखने का कोई अधिकार नहीं, बल्कि एक पुरुष को 4 पत्नी रखने का अधिकार है। इवन जो खतना होता है वो भी इसी वजह से कराया जाता है, बताया जाता है कि क्योंकि उनका बहुविवाह होता है और एक से अधिक महिलाओं के साथ में वो उनको रखेल भी रख सकता है और इवन वो मुतह निकाह पैसे देकर भी दुष्कर्म कर सकता है। इस प्रकार से उसको किसी भी प्रकार के यौनिक रोग ना हो, इस वजह से भी पुरुषों के खतने किए जाते हैं। अर्थात पैदा होते ही स्टाम्प लग जाता है कि वो बहुत सारी महिलाओं के साथ में संबंध बनाएगा ही बनाएगा। इस तरीके की पैट्रियार्की को लेकर के यदि चलने वाला व्यक्ति दिमाग के अंदर ना केवल पैट्रियार्की बल्कि बहुत सारी महिलाओं का शोषण करने का दिमाग में रखे और वही चीज़ उसको मदरसे में पढ़ाई जाएगी, तो भला महिलाओं के जो अधिकार है वो कहाँ सुरक्षित रहेंगे। महिलाओं को एक तरीके से बांदी बनाकर 14 बच्चों का हार उसके गले में टांग करके छोड़ दिया जाता है और स्वयं दूसरे विवाह के लिए तैयारी शुरू हो जाती है। इस प्रकार से लगातार अपराधों में घिरती एक पूरी की पूरी कौम, जिसका पूरे विश्व के अंदर नाम बदनाम हो चुका है, ऐसे लोगों के साथ में भला कौन पढ़ी लिखी महिला जुड़ना चाहेगी। मेरी तो अपील यही है कि इस्लामिक लोगों को सुधार करना चाहिए अपने अंदर, जिससे कि महिलाओं के जो अधिकार है वो सुरक्षित रहें और उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जा सके। विवाह की जो उम्र है उसको समान लाया जाना चाहिए और संविधान को भी इस पर कड़ाई से इसका अनुपालन करवाना चाहिए, ना कि अरेबियन देशों की और 1400 साल पुराने पोपट साहब के थूके हुए इस गंदे ज्ञान की चापलूसियत चाटुकारिता करनी चाहिए, क्योंकि समानता का अधिकार है और समान कानून ही सब लोगों का अधिकार है। इस वजह से सब व्यक्तियों को समान समझते हुए समान ही कानून सब पर लागू होना चाहिए, क्योंकि जब कहीं पर भी किसी भी प्रकार के अधिकारों में ऊंच नीच हो जाए तो यही कानून कूद करके बीच में आता है। वो कहता है कि आप यहाँ पर मजहब के हिसाब से दोनों को ना बांटें क्योंकि दोनों इंसान हैं, लेकिन जब इंसानियत के तौर पर लड़कियों की उम्र की बात आती है तब कहा जाता है कि क्योंकि ये मुसलमान है तो नहीं वो कर सकते हैं, क्योंकि भैया 1400 साल पहले का फतवा है और उसकी वजह से वो हम पर भी लागू है। या तो संविधान के इस दोगलेपन को अपने तक सीमित रखा जाए और संपूर्ण नागरिकताओं के साथ में एक समान व्यवहार हो, या फिर हिंदुओं को भी इस प्रकार के अधिकार हों कि वो अपने धर्म को, अपने सनातन सभ्यता को सुरक्षित करने हेतु किसी भी मलेच्छ के, किसी भी हस्तक्षेप को दूर करने हेतु स्वयं अपने आधार पर इनिशिएटिव लेकर के उसको बचाव कर सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि एनालिसिस आपको अच्छा लगे, जानकारी से भरपूर लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। और मेरी जितनी भी मुस्लिम बहनें जो भी परेशान हैं वो एक सही निर्णय लेते हुए पहले अपने आप को एक हिंदू सभ्यता, एक सनातन सभ्यता के अनुकूल बनाएं, तुरंत गंदगी से उठ करके सनातन में मिक्स होने की कोशिश ना करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक। जी गाइस, अभी मैंने वीडियो देखी और जो लेडी का 1 मिनट की हमने जो छोटी सी वीडियो देखी, ये सुन के मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ कि वो कितनी परेशान है और उसने किस सिचुएशन में ये अपना वीडियो बनाया और दिया, लोगों को पैगाम दिया। सो यहाँ पर मैं ये कहूँगी, जैसे उन्होंने बोला कि मैं चाहती हूँ कि हिंदू लड़कियाँ आएँ और मंदिर में फेरे फिरवाएँ ताकि हमारी जान छुटे, तो ये बात सही है। हिंदू लड़के काफ़ी अच्छे होते हैं और इनके मज़हब में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि एक ही शादी करते हैं और अपनी उसी वाइफ के साथ सिंसियर रहते हैं और 7 जन्म तक उसी के साथ रिश्ता निभाते हैं। ये नहीं कि उसके साथ उसके साथ, और इवन के उनके जो कानून है ना उसमें भी यही चीज़ है। वहाँ पर 3 शादियों का कोई सिस्टम नहीं, 3 तलाक का कोई सिस्टम नहीं, वहाँ पर कोई अफेयर नहीं करता। शादी के पहले करता हो लेकिन शादी के बाद भी करता, लेकिन अपनी जो फैमिली होती है ना उसको वो प्रॉपर टाइम देते हैं। और इस वीडियो में और भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस की कि लड़की की जब एज हो तभी उसके शादी करनी चाहिए, ना कि छोटी उम्र में आप लोग उसकी शादी कर दें। शादी तो हर इंसान की हो जाती है, कुछ लोग लड़कियों को ना बोझ समझते हैं कि जितनी जल्दी हमारे सर से उतर जाए उतना ही बेस्ट है। कुछ लोग जहेज़ की वजह से कर देते हैं कि यार ये रिश्ता है, जहेज़ नहीं मांग रहा, चलो हम कर देते हैं। लालच होती है ना कि कर देते हैं। सो ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़की अपने पाँव पर स्टेबल हो जाए। मैं ये बताऊं कि भारत में जहेज भी नहीं दिया जाता, वो जहेज को लानत समझते हैं और जो रिश्ते वाले जहेज डिमांड करते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। ये तो फिर जी वेल डन हो गया। ये मुझे लेकिन हमारे घर घर में लानत है। इवन मेरी अम्मा हमारे लिए जहेज बनाती हैं वो, क्योंकि हमारी शादी विदाउट जहेज नहीं हो सकती है ना।
तो वो और जिस लड़कियों की हो जाती है ना, अगर कोई लव मैरिज का सिस्टम हो जाता है, लड़का कह देता है ठीक है यार हमने कुछ नहीं लेना बस शादी कर दो, हो जाता है, लड़का तो कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी अम्मी और उसकी बहनें ताने मार मार के जीना हराम कर देती है। वो कोई बर्तन उठाएगी ना, तुम्हारे जहेज से आया तो तमीज से इस्तेमाल करो, तुम्हारे टीवी देख रही हो, तुम्हारे जहेज से आया, इतना टीवी का शौक था, माँ को कह देती ना एक टीवी तुम्हें दे देती, हमारा टीवी। यार ऐसी बातें ना जब इंसान सुनता है ना उसे कितनी ज्यादा तकलीफ होती है, ये आप लोग हम लोग नहीं इसको और feel कर बहुत सी सकते। पेरेंट्स से पहले ससुराल वालों ने कहा हमें जहेज नहीं चाहिए होता है। हाँ। और ये हमारी अपनी सोसाइटी की बात है। और फिर बेटी को इतना तंग किया कि माँ बाप ने शादी के 2 सालों बाद बेटी को जहेज दिया है, क्योंकि ससुराल वाले उसको कोई चीज यूज ही नहीं करने हमारे देते। neighbors में ही हाँ, ऐसा हुआ नेबर था। में ऐसा हुआ। तो 2 साल बाद मैंने कहा आंटी ये 2 साल बाद कैसे कहते हो, उसको जीने नहीं देते। उसके पहले उसका हस्बैंड भी कह रहा था जहेज नहीं लेना, हमारे घर सब है सब है। अब शादी के 2 साल बाद मेरी बेटी का उन्होंने जीना मुहाल किया हुआ है, तो अब जो है ना उनको फिर उन्होंने पूरा 4 लाख का जहेज अपनी बेटी और को उनके दिया। वो भी इस्तेमाल में नहीं था, इस घर में बंद पड़ा और वो खुद बाहर चले गए, लेकिन जहेज तो आया ना, उससे तो उसकी जान छूट गई। सो पता नहीं ये किस किस्म के लोग होते हैं। मैं कहती हूँ लड़की, ये जो औरतें होती हैं पहले लड़कियां ही होती है ना, फिर ये बहू बनती है, फिर ये सास बनती है ना, 3 प्रोसीजर से गुजर के ये सास बनती है। इनको इतना तो फील करना चाहिए यार, जब हम इस एज में थे हमारे साथ अगर हमारी सास ऐसा बिहेव करती थी हमारे दिल पे क्या गुजरती है। सो उनको ये सोच के एहसास करके ना उनको वो चीज़ सोच के अपनी बहू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़कियां होती हैं यार, क्या है तुम लोगों के अपना घर छोड़ के आप लोगों के घर आती हैं, ये बात नहीं है। उनकी फीलिंग्स को समझना चाहिए। कहते हैं भारतीय लोग कहते हैं कि जिसने बेटी दे दी उसने सब दे दिया, और यहाँ पे कहते हैं कि बेटी तो अपने सर से बोझ उतार बोझ के है, हमारे हमने सर क्या पे डाल हमारे दिया। बेटे को क्या दे रहे हो, हमारे बेटे को क्या दे रहे हो। तो बहुत ये गंदी इस तरह सोच है, के घटिया हमारा सोच जो है यार। इस्लामी माशरा है ना बहुत ज़्यादा बिगाड़ का शिकार है। अगर हम मुस्लिम माशरे की हिंदू माशरे के साथ कंपैरिजन करें तो वो लोग हमसे कई गुना बेहतर हैं, अपनी ख़वातीन को इज्जत देते हैं, ठीक है, उनको शक की निगाह से या तंग नज़री की निगाह से नहीं देखते, क्योंकि मुसलमान इतने ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं कि यही कहते हैं कि औरत की तो अपनी कोई पर्सनल लाइफ है नहीं, उसका काम है बच्चे पैदा करना। और हम सब जानते हैं कि जब एक बच्चा माँ की कोख में पल रहा होता है तो वो कहती है ना कि माँ का बोन मैरो वो खा खा के पेट में बड़ा होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं हड्डियों का गूदा वो बच्चा पेट में माँ का उसकी मतलब उसकी वो फीड होती है, ठीक है। इस वजह से जब प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको सब कहती है अब खाने पीने का ख्याल रखें, क्योंकि आपके खाने से आपके बच्चे को खाना मिलता है। तो ये अपनी ख़वातीन का ख्याल भी नहीं रखती। और पाकिस्तान में ज़्यादातर लेडीज़ को आर्थराइटिस है, जोड़ों की बीमारी है। क्यों? क्योंकि जवानी में जो उनके जो हस्बैंड्स होते हैं इतने ज़्यादा बच्चे उनसे पैदा करवाते हैं कि जब वो 40 तक पहुँचती है ना तो हाथ में उनके स्टिक होती है। इवन मगरबी दुनिया में औरत को वो 40 के बाद ही सीरियस लेते हैं, इतनी वो कदर करते हैं। 40 के बाद औरत को सीरियस लेते हैं। और वहाँ पे जितनी भी मैरिजेस होती हैं 40+ ही जो करते हैं, ठीक है, बड़ी एज के लोग ही। उससे पहले वो रिलेशनशिप में रहती है, लेकिन शादी 40 के बाद, क्योंकि वो कहती है कि हाँ आप ख़वातीन 40 के बाद जो ख़वातीन होती है वो मैच्योर होना शुरू हो जाती है। और हमारी 40 के बाद हाथ में स्टिक आ जाती है, क्योंकि वो 14, 12, 15 बच्चे उसने पैदा किए होते हैं, उसकी तो हड्डियों में कुछ नहीं रह गया होता। जो आदमी होते हैं ना या जो लड़के होते हैं वो जब औरत को कहते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया, मैं कहती हूँ जब बच्चा पैदा होता है ना तब उस आदमी को वहाँ पर जाके खड़ा किया जब उसे वो जब सारी चीज़ें देखेगा ना फिर उसे पता होगा कि यार इसने हमारे लिए क्या कुछ किया, आप लोगों की नस्ल इतनी आगे तक लेके जा रही, इससे आगे वो आप लोगों के लिए हाँ क्या ये हमारे माशरे में तो ये बात जरा सी मियाँ बीवी की लड़ाई हो जाए तो क्या हस्बैंड वाइफ को बोलेगा तुमने मेरे लिए क्या किया, तुमने किया, तो इतना कुछ करने के बावजूद भी इनको नज़र नहीं आता। तो क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दीन का ही फॉल्ट है। मैं तो बहुत जगह पे अपने दीन से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें बहुत से मकामात पर औरत को बहुत लो दिखाया गया है, उसको प्रिविलेजेस नहीं है जो मेल को हैं, और औरत को पता नहीं इन्होंने कोई मशीन समझा हुआ है, उसकी खुद की तो कोई ज़िंदगी या लाइफ है ही नहीं है। और ये बात है कि जो हिंदू लोग होते हैं ना उनकी जो किताबें हैं ना वो भी स्पिरिचुअल बुक्स होती हैं, रूहानियत, दिमाग को ठंडा करने वाली, रूह को
सुकून, और जो योगा करते हैं उससे भी दिमाग की नरिशमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो वो लोग जो होते हैं डिसीजन बड़े ठंडे दिमाग से सोच समझ के, जज्बाती नहीं होते। लेकिन ये मुस्लिम मर्द अभी सालन में नमक तेज़ हो गया, गलती से हो गया, नहीं तुम्हारा तो ध्यान ही नहीं होता ना, तुम तो पता नहीं कहाँ खोई होती हो, मुझे इस तरह की बीवी नहीं चाहिए, तलाक तलाक तलाक, अभी घंटे के बाद तुम यहाँ से चलती बनो, लो ये रिश्ता, ये इज्जत है। मतलब वो सारी उम्र उसकी जवानी, वो खवातीन जो अभी वीडियो में थी वो कहती है हमारी जवानी के साथ खेल के हमें बर्बाद करके 3 तलाक़ें दे के हमें भेज दिया जाता है। तो फिर मैं कहती हूँ कि हिंदू लड़के आए हमसे मंदिरों में शादी करें। तो जिसका दिल दुखता है ना वही इस तरह की बातें करता है, क्योंकि उनको इस दीन से कुछ नहीं मिल रहा सिवाय बेइज्जती के, और कुछ भी नहीं मिल रहा। सर की बात ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हिंदी थी, मुझे कुछ वर्ड्स की समझ नहीं आई, मुझे हल्का हल्का समझ आया, और उसको मैंने अपने लिहाज से उसकी ट्रांसलेशन की है कि वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे थे कि हिंदू का जो मज़हब है और जो हमारा कल्चर है वो बहुत शांत है, ठीक है। हाँ। और जो कि अभी सोसाइटी में जिस तरह के लोग ड्रग्स ले रहे हैं, क्लब्स जा रहे हैं, मतलब कि अंग्रेज़ों का रंग जो चढ़ता जा रहा है हिंदू कल्चर पे, वो कह रहे हैं कि इसको ख़त्म करें। जो आपका एक रेपुटेशन बनी हुई है ना दुनिया में, उसको काइंडली ना गिराएं। जैसे उन्होंने बताया कि एक हिंदू फैमिली में एक लड़के ने घर भी बीवी रखी थी, बाहर भी रिलेशनशिप रखा था, तो जब पता लगा तो सब ने उस पर थू किया, क्योंकि हिंदू कल्चर में ये नहीं चलता। एक बीवी की मौजूदगी में दूसरी ना बीवी रख सकता है, ना किसी के साथ अफेयर चला सकता है, कानून भी इजाज़त इसकी नहीं देता। यानी उसको जो फेरे लगाते उसमें ये बुलवाया जाता है कि वो हर तरह से लॉयल रहेगा और जन्म जन्म में हर मुश्किल में, हर परेशानी में उसका साथ निभाएगा। और वहाँ के मेल इतने अच्छे होते हैं, 1 या 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे भी नहीं करते। कहते हैं हमारी अपनी भी पर्सनल लाइफ, और मैं नहीं चाहता मेरी बीवी बार बार 1-2 सालों बाद इस मुश्किल से गुजरे, तो 1-2 बच्चे ही इनफ है। बहुत कोऑपरेटिव हस्बैंड होते हैं हिंदू, और इस वजह से उनकी ख़वातीन कितनी यंग, मॉडर्न, इतनी पढ़ी लिखी और बड़े मज़े का आउटिंग पे जाते हैं, तो उनकी जो शादी के बाद ही लाइफ बनती है। बहुत एक जिसे बोलते हैं पीसफुल कल्चर है इंडिया का। अपने घर से सीखते हैं ना, वो जब अपने पेरेंट्स को देखते हैं, माहौल, मैं कहती हूँ इन्वायरमेंट बहुत इंसान का ना मैटर करता है। जैसे घर में इन्वायरमेंट होगा, जब आप अपने बच्चों की शादी करेंगी वो उसी इन्वायरमेंट को लेके चलेंगे। अगर आपके घर में गाली गलोच हो रहा है ना, अगर आप अपनी बीवी को गाली दे रहे हैं, बीवी आपके साथ बदतमीजी कर रही है, कल को आपके बच्चे भी सेम ऐसा ही इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। बच्चे घर से सीखते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है। अगर पेरेंट्स नहीं कर सकते, पेरेंट्स बैड वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, बच्चा कभी भी नहीं करेगा। उससे डर होता है कि यार अगर मैं करूँगा मेरे पेरेंट्स के सामने तो मेरी लग जानी है, अगर मेरे अब्बू मेरी अम्मी के साथ बदतमीजी नहीं करते तो मैं कैसे अपनी बीवी के साथ कर सकती हूँ। हाँ, तो ये वाकई ये नस्ल दर नस्ल जिसे बोलते हैं ना, तरबियत चलती रहती है। और भारतीय लैंग्वेज में इसको बोलते हैं संस्कार होते हैं, ठीक है। बच्चों को जो संस्कार होते हैं बेसिकली वो उनके माँ बाप के ही दिए हुए होते हैं। तो ये बात ठीक है, अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं। यहाँ से मुझे एक बात याद आई, ये मेरी आंखों के सामने का वाक़या है ना। लड़का स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, अपने अब्बू के सामने कर रहा है। उसके अब्बू ने बोला कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मेरे सामने सिगरेट पी रहे हो। तो उसने अपने बाप को क्या बोला, आप भी तो मेरे सामने पीते हैं ना, मैं कोई गलत काम तो नहीं करा, आप पी रहे हैं मैं भी पी रहा हूँ। सो क्या उसके बाप के मुंह पे रह गया? अगर वो ये हरकत ना करता, उसका बेटा आज उसे कभी भी ना ये बात कहता कि आप भी तो पीते हैं ना, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और ये जो वाइन्स का जो एक सिस्टम है आजकल पाकिस्तान में तो बैन है, लेकिन फिर भी जिन्होंने पीनी है उनको मैसर आ ही जाती है। भारत में बहुत से स्टेट में ये बैन है, लेकिन फिर भी बच्चे कहीं ना कहीं हद तक इस नशे में ना लग चुके हैं। तो बात सही है कि हर चीज़ एक दायरे में रह के करनी चाहिए, इतनी नहीं करनी चाहिए कि वो आपकी दिमाग या आपका जहनी तवाज़ुन ही ख़राब कर दे। इंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए। अगर कुछ लड़के ड्रिंक्स लेते हैं तो उनको एक हद में रहनी चाहिए, ताकि वो उनको इसकी आदत ना पड़े। मतलब इतना ज़्यादा ड्रिंक करके 2-2 दिन सोए रहते हैं, फिर उनके ड्रिंक कर लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपना बोझ अपनी कंट्री पे डाल रहे हैं, जो कि गलत बात है ना। सो ये सब चीज़ें चलती हैं, लेकिन आजकल के पूरे जितने भी रिलीजन हैं, सिख हैं, जैन्स हैं, हिंदू हैं, और भी बहुत से हैं जिनके नेम हमें नहीं आते, लेकिन सबसे ज़्यादा पिसने वाली हर दीन में मतलब कि सबसे ज़्यादा जो पिस रही है ना दीनी एतबार से, रिलीजियस एतबार से, वो इस्लाम की विमेन। बाकी सब रिलीजन में विमेंस की बहुत रिस्पेक्ट है। यहाँ पे
नहीं है। ये क्यों अपने घरों की बीवियों की इज्जत नहीं करते, लेकिन बाहर की औरतों की बहुत करते इज्जत नहीं करते करते। जो मुसलमान सुन रहे होंगे उसको गुस्सा आ रहा होगा कि शायद ऐसी बात क्यों करिए, क्योंकि ऐसा ही है। हमारे दीन में हमें इज्जत नहीं दी गई, ठीक है। और जो हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के गए हैं उसको किसी ने फॉलो ही नहीं किया। क्योंकि अब आजकल तो हर बंदे का ही दीन अलग है। कोई एक कहेगा मैंने ऐसे रखना है, कोई कहेगा मेरी बीवी तो एक घर में इतना सा रोशनदान भी ना हो कि मेरी बीवी पे सूरज की किरण भी ना पड़े। पता नहीं कैसे कैसे लोगों की साइकोलॉजी है। बीवी ना हो गई वो क्या हो गया, शो पीस ही हो गया जिसको अलमारी में सजा दो और बंद कर दो ताकि उस पर डस्ट ना लगे। सो ये इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, हम सब वुमेंस को ही आवाज़ अपने लिए उठानी पड़ेगी, क्योंकि आज इस्लाम को आए हुए 1400 साल गुजर गए हैं, लेकिन ख़वातीन के लिए उस लेवल पे काम नहीं हुआ यहाँ पर जिस तरह होना आज तक चाहिए था। वुमेन डे मनाया जाता है। औरतें अपने कहते हैं ना तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज उठाती और हैं। फिर पाकिस्तानी मीडिया पे कहती है किस तरह की बदतमीज हाँ। औरतें, ये क्यों वुमेन डे मना रही हैं, ये क्यों आज़ादी ये भी चाहती नहीं हैं। उनको मनाया दिया जा रहा हाँ, है। एक दिन भी नहीं मनाने दिया जाता। अजीब यहाँ ये की कहते हैं कि सोच है। बस अच्छी औरत वो है, जन्नत में वही औरत जाएगी जो खावन को जी जी करते रहे और ज्यादा सारे बच्चे पैदा खामन करे, उसे गालियां देते जाए, वो मारता जी जी जाए, करते लेकिन रहे, वो हाँ। जी जी करे। लेकिन ये सब चीजें बदल सकती हैं अगर बदल हम सकती हैं। एजुकेशन लें, मॉडर्न एजुकेशन लेकिन लें। मैं एक बात कहूँ, अब की जो गर्ल्स है ना, ये अब के जो यूथ है, ये काफी ज्यादा बेस्ट होती जा रही है। अब इनकी शादियां होंगी ना, मुझे नहीं लगता। लेकिन खुद के लिए तो स्टैंड नहीं ले रही ना, पढ़ रही है लेकिन स्टैंड तो नहीं। कल्चर तो वही चला रहा है ना, मतलब हाँ, जितना ये भी मर्जी है। पढ़ ले, कल्चर तो वही चला रहा है। जैसे जैसे मैं बताऊँ, उनके घर से भी उनको कहा जाता है ना कि तुम्हारी शादी फिर होगी, वही बात तुम यहाँ से नहीं समझो आओगी। ना कि हमें अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, वरना ये मुस्लिम मर्द तो हम मुस्लिम खवातीन के लिए कभी कुछ नहीं कर सकेंगे। यार मुझे इतना अच्छा लगता है कि जब नॉन मुस्लिम हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं, हाँ। जब वो हमें सपोर्ट करते हैं। लेकिन मुस्लिम लोग हम तो दोनों ही जहन्नम में जाएंगे मुसलमानों के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये हम तो तो सुन के मुझे तो शादी से वैसे ही डर लग हाँ, गया। हम तो लाइव आते हैं, हमारे सर पे दुपट्टा भी नहीं है, देखो हमारे बाल भी नजर आ रहे हैं। अब तो हम दोज़ख में जाएंगे। नेल पेंट हमने से नेल याद पेंट आया। लगाया, हम हाँ। जहन्नम में जाएंगे, आग में हमें डाले जाएंगे हमारे हाथ बांध के, ठीक है। तो ये हाँ, ये तरबियत है मुस्लिम माशरे की, क्या कहा जाए। लेकिन अफसोस ही किया जा फंस चुके हैं यार, किधर जाएं। बदल सकते हैं, अपने लिए कोशिश करेंगे। हो सकता है हमें देख के किसी और में भी जुर्रत आए आगे बढ़ने की, अपनी मन मर्जी से ज़िंदगी जीने की। इन लोगों को खुश करने के लिए, इन लोगों को खुश करने के लिए हम मज़ीद कभी खुद भी को किसी को खुश नहीं नहीं मार कर सकते। हाँ, वीडियो बहुत अच्छी थी, सोशल इशू पे बात की थी, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और इस पे बात करनी चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए ख़वातीन को अपने लिए, और मज़ीद कुर्बानी का बकरा नहीं बनना चाहिए। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।